उठा बेटा, अगर आप वक्त पे खाना नहीं खाओगी, दवा नहीं पियोगी, तो मैं वापस नहीं जाने का। डॉक्टर ने कितनी सख्ती से आपको बेड रेस्ट का कहा है। पापा मैंने आपको परेशान कर दिया, आई एम सॉरी। बेटा आप ऐसा क्यों सोचती हो? ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है, हमें सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की सलामती की फिक्र है। अच्छा जी, खाना मैंने लगा दिया कि खाना खा लो। चलो उठो, खाना खा लो, फिर मैं अपने हाथ से दवाई पिलाऊंगा। ठीक है। अच्छा, आप अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। मैंने कुछ इस्त्री किए हुए जोड़े आपके सूटकेस के साथ रखे हैं, बाकी कुछ ज़रूरत का सामान आप खुद देख लीजिए। सबिया, मैं सोच रहा हूँ कि ना जाऊं। तुम दोनों अकेली कैसे रहोगी मेरे बगैर? रोक तो मैं भी सकती हूँ आपको, लेकिन नौकरी का सवाल है, पैसे कमाने से घर चलता है। बस अब आप अपना दिल मजबूत कर लें। और फिर मैं और इफ्रा अकेले थोड़ी ही हैं, हम तो एक दूसरे के साथ हैं। फिर मुनीर भाई का घर भी करीब ही है, वो भी आते जाते रहेंगे। हाँ पापा, अम्मी ठीक कह रही। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूँगी, कुछ नहीं होगा मुझे। शाबाश मेरी बहादुर बेटी। उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसने तुझे अंधा कर दिया? लज के सोनी है? चलो खैर, मैं खुद जाके देख लूंगा। दुख इस बात का है, 2-4 मरतबा तुझे समझाया भी मैंने कि शिबली ना कर ना कर, तू बाज नहीं आया। अशरफ, रोक इसे। ना करना, चल जाती है उससे, नहीं है उसको कंट्रोल अपनी उंगलियों पे। उधर रख, थोड़ा सा जख्मी हो जाएगा वो। चल वो निकाल अब्बा के कागज, प्रॉपर्टी के कागज निकाल। चलो ठीक है, शाबाश। अब वो साइन भी कर वो जो तूने अब्बा का प्लॉट लिया है, साइन करके तू वापस कर रहा है, कर दे। ना करना, समझा रहा हूं तुझे, नीचे रख, चल जाएगी फिर। परसों मारा है इसने एक बंदा खामखा, मजाक उसने हल्का सा किया था और इससे चल गई गोली। अपने करी साइन अपने। शाबाश, ये दे। तू खामखा कह रहा था कि नहीं करेगा वो साइन, असला लेके जाओ, डंडे से भी कर देता होता है। बेवकूफ़ आदमी है तो। कल शाम को ये दफ्तर खाली चाहिए, ठीक है ना? और अब्बा को आइंदा बाद कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहेगा। मैं कह रहा था कुछ नहीं कहेगा वो। लो जी शिबली साहब, इजाजत है? नहीं, आप अपनी कारोबार की बात करें। हाँ चल, तेरे से बड़ी प्रस्तावें चलती हैं। कोई बात नहीं, यही तो मैं चाहता था कि तो आए। ले अब्बा, ले आया हूं तेरे कागजात सारे, जो शिबली ने तुझसे साइन करवाए थे, ले आया हूं उससे। तेरी सारी परेशानियों का, मसलों का हल। ऐसी ट्यूनिंग की है उसकी कि अब तेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा वो। देख ले अच्छी तरह देख ले अब्बा। उन्होंने अशरफ आज के दिन बेटे होने का हक अदा किया। बच्चे बह जा। और मैनू नहीं पता सी मेरा खोटा सिक्का इतना काम आएगा। बचा लिया इसने हमें। आज से ये स्टेट एजेंसी तेरी, तू चलाएगा इसे। इनू भी नाल ला, भरा है तेरा है। क्यों नहीं अब्बा? इधर आ, क्या बैठे खाओ बेटा, जानी खाओ, शाबाश।
लाइट फिर चली गई। 2 घंटे बाद तो अभी आई थी, फिर चली गई। अरे इस वक्त कौन है? मैं देखती हूँ, तुम परेशान मत हो। तुम ख़त्म करो अपना सेब। अच्छा, मैं देखती हूँ। इफ़रा, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो, कोई काम हो, मैं और जवाद यहाँ पे होंगे। तुम हमें कह सकती हो। बस बेटा, अल्लाह के आसरे। पहले तो प्रोफेसर साहब बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, तो फिर जब मैंने मुनीर भाई का नाम लिया तो ज़रा उनके दिल को ढारस हुई। आप लोगों के सहारे ही छोड़कर जा रहे हैं हमें। खाला, प्रोफेसर साहब की मजबूरी को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर वो मजबूर ना होते तो आपको कभी भी इस तरह से ना छोड़ के जाते। अगर हम यहाँ पर हैं, आप फिक्र मत करें। ठीक कह रही हो तुम। मेरी और प्रोफेसर साहब की ज़िंदगी का मकसद इफ़रा की खुशी है। ये इस गम से निकल कर अपने बच्चे का सोचे, एक दफ़ा फिर ये ज़िंदगी की तरफ लौट आए। बस हम यही चाहते हैं। तुम इसे समझाओ ना। इतनी कमज़ोर हो गई है कि डॉक्टर ने इसे बेड से पाँव उतारने को भी मना किया। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला। इफ़रा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हमाद अब हमारे बीच में नहीं है, वो जा चुका है हमसे। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि उसे अपनी ज़ात से भी ज़्यादा इस बच्चे से प्यार था। आने वाले का ख्याल रखना, उसकी खुशी के लिए, अपने लिए मुस्कुराना, खुश रहना, अपना ख्याल रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? सब ठीक हो जाएगा। हौसला कर बेटा। बस मुनीर भाई, संभाल लीजिएगा। इफ़रा आप ही की बेटी है। मैं सविया को उसके पास छोड़ के जा रहा हूँ। जावेद भाई, आपने इफ़रा को मेरी बेटी कह के दिल का दुख हल्का किया है मान से। आप बस ये समझे कि आपकी गैर मौजूदगी में सरिया भाभी और इफ़रा जो है वो हमारी जिम्मेदारी। खैर, मैं तो उनको कह रहा था, मैं क्या भाई, मैं इफ़रा को क्या सरिया भाभी, मैं कहा हमारी तरफ आके रहे, घर बिल्कुल खाली खाली है। वो वहाँ जाना नहीं चाहती, उसे यहीं रहने दीजिए। बस आप कभी कभी चक्कर लगा लिया कीजिएगा। आप समझे कि डॉक्टर की तरफ जाना है, कोई और काम है, मैं खुद करूँगा, मुतमईन रहिए। ये आपका एहसान होगा मुझ पर। ना ऐसा ना कहें, एहसान क्या। मैं तो आपसे माफ़ी मांगना जा रहा था, अशरफ की तरफ से भी माफ़ी। नहीं नहीं मुनीर भाई, आपका इसमें क्या कसूर है? गुनहगार तो अशरफ है। उसने मेरी जवान बच्ची का घर उजाड़ दिया। अब भी वो रात को नींद में चीखें मार के उठ बैठती है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल रोता है। अगर मेरी नौकरी का मसला ना होता तो मैं इफ़रा को इस हाल में कभी छोड़कर ना जाता। मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन आप समझे हमने भी अपना जवान बेटा जो है वो खोया। अमाद मेरा बेटा था और यकीन मानिए अशरफ ने उसको लक्का नहीं दिया, खुद के लाया। मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा है, मैंने देखा है। लेकिन ठीक है, वो बेशक बड़ा हो, होनी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अदालत में जो उस पर इल्ज़ाम लगाया उस पर एक बार फिर तस्दीक कीजिए, ताकि ये जो हमारे दरमियान ये जो बात खड़ी हो गई है ये साफ हो, परे हो, धुल जाए जी। अगर वो वाकई खूनी होता
तो यकीन मानिए जुवैद भाई, मैं उसके खिलाफ खुद गवाही देता। बस ठीक है मुनीर भाई, आप अदालत को ये फैसला करने दें। पापा, आप जा रहे हैं, मैं अगली पेशी पर अदालत कैसे जाऊंगी? बेटा, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम अशरफ के सामने जाओ। अदालत में हमारा वकील बात करेगा और इंशाअल्लाह हम केस जीत जाएंगे। बस तुम इसके बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो। पता नहीं क्यों आपको जाते देखकर मेरा दिल खाली सा हो गया। बेटा, मैं कौन सा खुशी से जा रहा हूँ, रोज़गार का मामला है ना बेटा। आपको कितनी दफ़ा गया मेरे सामने मत रोया कर। जब तक मैं हूं ना, आप सब मेरी से मत करिए। दुआ करें मैं काबिल का इम्तिहान पास करूं, कोई अच्छी नौकरी मुझे मिल गई तो मैं आप सबको लेके यहाँ से अलहदा हो सकता। अभी वो जिंदा है, मरी तो नहीं है। ये शुक्र नहीं करती तू कि वो मेरे हाथ से बच गया। भाई सुफियान ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने बहन को ही तलाक करवा दी? और मैंने तेरी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी कि निकाह के नाम पे अपनी बहन का रोमांच देखूं। बाहर वो अलग मुदाखलत करता है मेरे काम में, मैं वही बन के हर चीज में टांग अड़ाता है वो। अभी तक तो उनका फोन आ जाना चाहिए था। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। फिक्र ना करें, बाबा अपनी पहली फुर्सत में आपको फोन करके अपनी खैरियत जवाब। सोच से मेरा दिल नहीं बहल रहा। कब से फोन की तरफ कान खड़े किए बैठी हूँ। जब बारिश का साया सर से हट जाए तो औरत कैसे झुलसती है ना? प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल कटने लगता है। रुको, तुम्हें डॉक्टर ने उठने से मना किया बेटा। हेलो जी, आप प्रोफेसर जावेद साहब के घर से बोल रही हैं? जी जी, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। आप कौन? जी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरा नाम रिजवान बुखारी है। मेरी मुलाकात प्रोफेसर साहब के साथ फ़्लाइट में हुई थी। अच्छा, वो कहाँ है? मेरी ज़रा उनसे बात करवा दीजिए। आपके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? प्रोफेसर साहब कहाँ है? क्या हुआ है बाबा? जी, प्रोफेसर साहब को हार्ट अटैक हुआ है और वो सीरियस कंडीशन में है। क्या? जी, आप दुआ करें, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। उनकी जिंदगी तो बच जाएगी। बता क्यों नहीं रही मुझे? मेरे खुदा, जिंदगी बख्श दे उनकी। हमसे हमारे जीने की वजह ना छीन। क्या हो गया? हेलो, मेरे बाबा कहाँ हैं? वो ठीक तो है? जी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। हाँ, आप मेरे बाबा के पास उनका ख्याल रखिएगा। जी, आप परेशान ना हो, यहाँ उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और जब तक आप में से कोई ना आए, मैं भी यहीं हूँ। मैं आपके साथ रास्ते में रहूंगी। आप मुझे बाबा की खैरियत बताती रहिएगा। जी बेहतर।
मुझे पता था वो अपने दिल पर बड़ा बोझ लेकर गए हैं। मुझे यही परेशानी थी कि उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। देखा ना इफ्रा तुमने, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। नहीं कुछ नहीं होगा बाबा, वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। दुआ करो उनकी जिंदगी बच जाए। वो लड़का बता रहा था इफ्रा, वो बता रहा था कि उनका इलाज हो रहा है, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होना। बस अब आप हौसला करें, आपने बहुत लंबा सफर करके पापा के पास जाना है, ठीक हो जाएंगे। इफ्रा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ नहीं होगा, अपनी उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इफ्रा, बेटा मैं तुम्हें मना भी किया था कि ये सब कुछ नहीं करना, क्यों एग्जर्ट कर रही हो बेटा? आई कैन डू इट माई सेल्फ। छोड़ो, तुम आराम करो। अरे हाँ बेटा, क्या बना मेरी टिकट का? अच्छा, चलो ये तो अच्छा हो गया। हाँ हाँ, 4 घंटे है मेरी फ़्लाइट में। ठीक है, लेकिन मेरी टिकट तो कंफर्म हो गई है ना? ओके, चलो शुक्र है। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ बस बस मैं तैयार होने जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। इफ्रा, मेरी जान, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ प्लीज़। मैं बच्ची नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई ससुराल है। आप जाएं, अब्बू को आपकी ज़रूरत है, आप मेरी फ़िक्र ना करें। मैंने आपके बैग में कुछ कैश रख दिया है, आप मुझे वहाँ पहुँचते ही कॉल कीजिएगा। फिर आप कैसे पहुँचूँगी मैं वहाँ, तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ के? लेकिन अम्मी, मैं आपको कितनी दफ़ा समझाऊँ, अब्बू को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। तुम भी तो अकेली हो। इफ्रा बेटा प्लीज़ ज़िद मत करो, वो तुम्हारा ससुराल है, उनसे ताल्लुक़ है तुम्हारा, तुम हमाद के बच्चे की माँ हो। मैं अपने शौहर के कातिल के घर नहीं जाऊँगी। इफ्रा, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है, अशरफ थाने में है। मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने वहाँ नहीं जाना, आप मुझे बार बार क्यों मजबूर करती हैं? मुझे अपने घर में सुकून से रहने दो। इफ्रा, जिस तरह से तुम्हारे बाबा अपने जहन पे ये परेशानियाँ सवार करके, अपना दिल परेशान करके दिल की बीमारी ले बैठे हैं, मुझे लगता है कि मेरी बारी। तुम ऐसी बातें ना करें प्लीज़। तुम्हें अच्छा सा पता है, तुम्हें यहाँ इस हालत में छोड़ के मुझे कभी सुकून नहीं आएगा वहाँ। अच्छा ठीक है, मैं खतीजा आपा को यहाँ बुला लूँगी, ठीक है? बस अब आप बाबा के पास जाएं, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। चलिए, सामान उठाएं। छोड़ दो, छोड़ दो। लीजिए बिल, अभी हमें इजाज़त दीजिए। भाई साहब, मैं तो इफ्रा को समझा समझा के थक गई हूँ, और ये अजीब जिद करके बैठी है कि वो इसी घर में रहेगी। खाला, अगर इसका दिल नहीं चाह रहा है जाने को तो आप इस पर दबाव मत डालें। आप देखें, ये है कि जवाद और खलीजा यहाँ रहेंगे इसके साथ। आप फिर वापस आ जाएंगी तो फिर बस ठीक है, अकेले इसको नहीं रहना चाहिए। मैं हूँ ना, आप परेशान मत हो, मैं इसका ख्याल रखूँगी। मैं आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी भी फ्लाइट है तो जमात को मैंने कहा कि गड्डी जो है वो आपको एयरपोर्ट तक पहुँचा दे। ठीक है ना जी? बहुत शुक्रिया भाई साहब। हाँ जी, बेटे।
अपना ख्याल रखना, मैं आती रहूँगी। सलाम लाला। वालेकुम सलाम। क्या खबर है खान? यार मैं तुम दोनों को नजर रखने के लिए कहा था। मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। पता नहीं वो खूबसूरत बेवा कहीं अड़ंछू तो नहीं हो रही। वैसे भी बदले के मामले में हमारी किस्मत खराब ही रही है। तुम फिक्र नहीं करो लाला, हमारे पास लम्हे लम्हे की रिपोर्ट है। जैसे ही कोई खबर मिलती है तुमको फौरन बताएगा। और हाँ, हमने तुम्हारी रोटियां खाई हैं, अब उसको हलाल भी करेगा। बस मुझे उस वक्त का इंतजार है जब वो चिड़िया मेरे हाथ में होगी। अम्मा देखिए ना, मेहंदी और चूड़ियां भी लेके दी हमें। अब्बा ये देखिए, हमारे भाई ने हमें इतनी सारी शॉपिंग कराई है। बस अब ना लाइटिंग करानी रहेगी, वो आप करवा दें, क्योंकि हमारे भाई ने सारे पैसे दुल्हन की शॉपिंग और हमें शॉपिंग कराने में खर्च कर दिया। सर आवेश जी, तुमने तो मना किया था तो फिर आ गए। अशरफ से एक मुलाकात है। अब क्या काम पड़ गया अशरफ से? कुछ नहीं सर, अशरफ के दिमाग पर ना सदमे से बड़ा गहरा असर हुआ है। तुझे बड़ी हमदर्दी आ रही है अशरफ पर। क्या बताऊं सर, अशरफ कभी मेरा बड़ा यार हुआ करता था। हाँ, जमीन के लेन देन में हमारा आपस में झगड़ा हुआ और एक दूसरे के हम दुश्मन बन गए। चल अब ज्यादा लंबी तकरीर ना कर, 15 मिनट टाइम है तेरे पास, जा मिल ले। मेहरबानी। इधर आ, इधर आ। क्या लेने आया? सबर सबर। मैं आजाद हूं और तू कैद में। यार सुराहों के उस पार गुस्सा करने से खून जमता है। मैं तेरे साथ एक जरूरी बात करने आया हूं। अशरफ, वाकई यार तेरी किस्मत खराब है। इधर तेरी महबूबा बेवा हुई और उधर तू कैद हो गया। तू कोई फिक्र ना कर, मैं उसका खूब ख्याल रख रहा हूं। खूब नजर है मेरी उस पर। शिबली, तमीज से बात कर, बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे वो तो बेचारी अब अकेली रह गई। प्रोफेसर जावेद और उसकी बीवी मुल्क से बाहर चले गए। सोचता हूं कि मैं आज रात उससे मिल ही लूं।
काके अशरफ, तेरा मेरा पुराना हिसाब बराबर हो जाए। देख, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे घर वालों के साथ नहीं। तुमसे दूर है यही बेहतर है तेरे लिए। अशरफ, तेरा इश्क सच्चा है ना, बचा लेना। झगड़ा आपका था ना, हमारा तो नहीं था। हम क्यों फंसे? हमारा नुकसान हो गया। आपसे बात कर रही हूँ, सुन रही हैं आप? बहरे तो नहीं है? नया शीशा तोड़ दिया, अब कौन भरेगा नुकसान? वो उस दिन गलती से शीशा टूट गया था ना हमसे, वो ठीक करवा के लाया। सोने का लॉकेट है, दिल वाला, बड़े प्यार से लाया। हेलो अम्मी, पहुंच गई आप? बाबा कैसे? मैं जब से आई हूँ उनके होश में आने की दुआ कर रही हूँ। बेटा तुम भी दुआ करो। मेरी सारी दुआएं बाबा के साथ। आप फिक्र न करें, वो ठीक हो जाएंगे। और आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना कीजिएगा। आपा मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अब्बा की तबीयत कैसी है? पता नहीं, होश आने का इंतजार कर रहे। हेलो, कौन बोल रहा है? अशरफ बोल रहा हूँ। क्यों फोन किया मुझे? मुझे अपने घर में भी सुकून से नहीं रहने दोगे? सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम कातिल हो मेरे शौहर के। बात कर लेती हूँ उससे, हो सकता है अपने गुनाह का एतराफ करना चाह रहा। नहीं अब्बा, मैं जब जब अशरफ का सोचती हूँ मुझे हमाद याद आ जाता है। कैसे कैसे उसकी लाश खून से भरी हुई थी। कैसे तड़प रहा था वो तकलीफ में। बस कर दो, माफ कर दो उसे। तो हमाद के जाने का दुख है और ऊपर से तुम्हारा रोना उसे देखा नहीं जाता। मैं नहीं कर सकती माफ। मार दिया उसको। हेलो जी अम्मी, बाबा की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। मेरी बाबा से बात करा दे। नहीं बेटा, मैं तो खुद बाहर बैठी हूँ, वो भी अंदर आईसीयू में है। और वैसे भी डॉक्टर्स ने उन्हें ज़्यादा बात करने से मना किया। इफ्रा बेटा, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। हो सके तो तुम मुनीर भाई के घर चली जाओ। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही है? मैंने आपको कहा है मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। जवाद भाई और अब्बा यहाँ आते रहते और खतीजा आपा भी मेरे साथ ही हैं।
मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। लेकिन बेटा वहाँ रहने की और बात है। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप बस बाबा का ख्याल रखिएगा। देखो बेटा, इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बेटी, हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं उनको देख रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। जैसे ही वो ठीक होंगे मैं उन्हें लेकर आ जाऊँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। इतने दिन हो गए, कम से कम मिलाने ही ले जाते, मुझे ही ले जाते। जैसा भी है तो हमारा बेटा ना। और आपको पता है कि इस दफा वो बेगुनाह है। बेगुनाह? उसका पैसा जो है वो हमाद को खा गया, बेगुनाह। उसे देख के हमाद की मौत का गम ताज़ा होता है। जिसका ज़ाला नहीं हो सकता। ना, ऐसा ना कहे ना, अशरफ हमारा बेटा है। बेटा तो हमाद था, तो हमेशा बदगुमान फंस रहा है। बस मैं अशरफ की ज़्यादतियाँ नहीं भूल सकती। उसने जो जुल्म अपनी बहनों के साथ किए वो शायद ही कोई करे, लेकिन मेरा बेटा हमेशा के लिए मेरे से दूर कर दिया। माँ हूं ना मैं उसकी तकलीफ महसूस कर सकती। आप ना अशरफ को ना कोर्ट कचहरी के ना चक्करों से बचा ले। है मैंने वकील का बंदोबस्त कर लिया। तो मिलने भी ले जाए ना, उससे अच्छा लगेगा। उसने हमसे सारे सहारे, सारी हिम्मत छीन ली है, बेटे से महरूम कर दिया हमें। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र खाई जा रही। लेकिन वो हमारा बेटा है, उसने हमाद को नहीं मारा। आपको पता है, वो जो भी लोग कहे उसके बारे में, लेकिन आपको पता है उसने हमाद को नहीं मारा, बेगुनाह है वो। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी।